नागपुर शहर के मशहूर अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रवीण साहवे एवं डॉक्टर पूजा साहवे के बड़े सुपुर्द पार्थ साहवे को अधिक संख्या में विश्व के कई राष्ट्रों का राष्ट्रगान गाने के लिए लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके चलते पार्थ का समाज के कई कोनों से अभिनंदन किया जा रहा है। गौरतलब है कि पार्थ ने कीबोर्ड आर्टिस्ट के तौर पर भारत, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, जापान, नेपाल और कई अन्य देशों के राष्ट्रगान को गाया है। इसके अलावा पार्थ ने फ्रेंच, जर्मन, जापानी में सर्टिफिकेट कोर्स पास किया है। उन्हें कई भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में महारत हासिल है और हाल ही में मिले लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से उनकी महारत में सितारे चढ़ गए हैं, जिससे आज समाज में उनकी भिन्न छवि बनती जा रही है। जहां हमारे संवाददाता से बात करते हुए पार्थ ने अपने परिश्रम और अपने परिजनों के सहयोग के विषय में बताया है, जहां पार्थ ने भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन आदि पड़ोसी मुल्कों का राष्ट्रगान भी कीबोर्ड के जरिए बजाया। दर्शकों, भारत की प्राचीनतम संस्कृति में कहा गया है कि बेटा जो होता है कुल का दीपक होता है, और उसी जो है संकल्पना को चरितार्थ किया है डॉक्टर पूजा साहवे और डॉक्टर प्रवीण साहवे। इनके प्रथम पुत्र ने, इनके वरिष्ठ पुत्र ने। ज्ञात हो कि जो है पाइल्स अस्पताल के, पाइल्स लेजर, अभ्युदय पाइल्स लेजर अस्पताल के जो संचालक है डॉक्टर पूजा साहवे और डॉक्टर प्रवीण साहवे के वरिष्ठ बेटे ने, बड़े बेटे ने एक बड़ा ही अभ्युदय के नाम जैसा ही एक बड़ा ही रिकॉर्ड किया है। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम जो है रिकॉर्ड हुआ है। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा कारनामा उन्होंने किया है जिसके तहत कि जो उनका नाम यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। बेटा, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम जो है रिकॉर्ड हुआ है, दर्ज किया गया है। ऐसा कौन सा कारनामा आपने करके दिखाया है? पता तो पूरे शहर को है, लेकिन हम आपके मुखारबिंदु से जानना चाहते हैं। तो जो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये पर्टिकुलरली लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कल्चरल परफॉर्मेंसेस पे, कल्चरल टैलेंट्स पे अवार्ड्स देते हैं। तो उसी तरह से मैंने 53 देशों के नेशनल एंथम लर्न किए। मेरा लैंग्वेज लर्निंग स्किल, जिसमें मैंने 2-3 लैंग्वेजेस के कोर्सेज किए हैं, साथ में जो मेरा कीबोर्ड लर्निंग स्किल है, उसके हिसाब से उनको मेरे को चूज़ करके उन्होंने अवार्ड दिया गया है। दर्शकों, देखा जाए तो अपनी मातृभाषा भी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं बोल पाते, जहाँ कि इस बच्चे ने कई भाषाओं में महारत हासिल की है। साथ ही साथ जो है कीबोर्ड बोला जाता है, सरस्वती का स्वरूप जिसे माना जाता है, उस पर भी इन्होंने महारत हासिल की है। तो बेटा, आपका नाम जिस प्रकार से पार्थ है और बोला गया है, जिस प्रकार से अर्जुन को भी पार्थ बोला जाता था, श्री कृष्ण उन्हें पार्थ बोलते थे, जो कि काफ़ी धनुर्विद्या में पारंगत थे, और आपने भी जो है कला का हाथ पकड़ा है। इसमें आपको किस किस ने सहयोग किया और किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन की है? तो मेरे पूरे परिवार ने मुझे समर्थन दिया इस चीज़ में, बहुत सपोर्ट किया कि आप और ज़्यादा तरक्की कर सकते हो और प्रगति कर सकते हो, और अपने क्षेत्र में आप और शिक्षा ग्रहण करके आप उसको प्रदर्शित कर सकते हो पूरे विश्व के समक्ष। तो फिर इस पे मुझे मेरे दोस्तों ने भी, मेरे मित्रों ने भी बहुत प्रेरणा दी। जहाँ मैं स्कूल के, अपने विद्यालय के कॉम्पिटिशन्स में, कार्यक्रमों में भाग लेकर मैंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं कल्चरल इवेंट्स में, चाहे वो स्पिक मैके हो जो पुणे बेस्ड है, वहाँ पे जाके मैंने ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत शिक्षा थोड़ी बहुत ग्रहण की है म्यूज़िक से संबंधित। साथ में जितने भी सारे कॉन्सर्ट्स हुए स्कूल के, या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए, यहाँ तक कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन अगर स्पीच देनी रहती है तो मुझे ख़ास तौर पे सिलेक्ट किया जाता है कल्चरल और लैंग्वेज लर्निंग स्किल के हिसाब से। बेटा, देखा जाए तो कई बार देखा गया है कि जो पेरेंट्स डांटते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कि ओनली पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, बोर्ड में अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन आपके मम्मी और पापा की किस प्रकार की भूमिका रही आपको इस कला में जो है आगे बढ़ाने की? हाँ, तो फिर पढ़ाई के साथ, जैसे कि 9वीं का साल चल रहा था अभी तक, तो फिर 9वीं के साल में अभ्यास बहुत करना रहता है, पढ़ाई बहुत करनी रहती है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करना, साथ में मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल तो कार्य था ही, लेकिन फिर भी मैंने अपना समय मैनेजमेंट किया। अपना पूरा जो घटनाक्रम है पूरे देश का, पूरे दिन का, हाँ, वो सब मैंने मैनेज किया है अच्छे से, कि दिन में क्या क्या, सुबह उठने का अच्छे से शेड्यूल बना के कि कौन से क्लास में जाना है, कब जाना है, उसके हिसाब से मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपना
म्यूज़िक का स्किल के साथ साथ मैंने पढ़ाई को भी एडजस्ट किया है, जिसकी वजह से मैं मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आ ही रहे थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मेरे को अवार्ड्स मिल रहे थे। उसकी वजह से पेरेंट्स का समर्थन था, रिलेटिव्स का समर्थन था मेरे इस कार्य के ऊपर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। पार्थ, जिस प्रकार से आपने जो है भारत, चीन, नेपाल इन देशों के जो है नेशनल एंथम इस कीबोर्ड के जरिए गाए हैं, बोल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पड़ोसी देशों का बोलना चाहूँगा मैं। सबसे पहले मैं पाकिस्तान का बोलना चाहूँगा। पाक सरज़मीं शाद बाद, कीश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आलिशान नज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरज़मीं का निज़ाम, कुव्वते अवाम, कौम सल्तनत बांदत जिंदाबाद, शादाबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, तह पर तरक्की ओ कमाल, परजवाने नाज़ी शाने बाजाने इस्तक़बाल, शायर खुदाया जुलजना। बांग्लादेश। आमा सोनार बांग्ला, आमी তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মা আমার প্রাণে বাজাই বাঁশি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। জার্মানি। Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Deutsche Frauen, deutsche Tränen, deutsche Weinen, deutsche Sang, weinen Sang, Schatz in mir, pendet Menschen, sagt durchs Ohr, deutsche Teile, deutsche Weinen, deutsche Weinen, deutsche Sang। माता पिता द्वारा की गई सक्षम परवरिश, साथ ही साथ कड़ा परिश्रम किसी भी चुनौती को हल कर सकता है। कुछ इसी संकल्पना को चरितार्थ करते हुए पार्थ ने कई अवार्ड जीते हैं। वह सिर्फ विभिन्न भाषाओं का ज्ञान और कीबोर्ड के जरिए गीत ही नहीं बजा पाता है, तो आंखों पर पट्टी बांधते हुए सटीक गीतों का प्रदर्शन भी पार्थ के लिए आसान है, जिसका प्रमाण पार्थ ने आंखों पर पट्टी बांधकर गीत बजाते हुए किया है। दोस्तों, पार्थ विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न देशों के राष्ट्रगीत तो कीबोर्ड के जरिए गाते ही है, लेकिन जिस प्रकार से अर्जुन, जिन्हें पार्थ भी बोला जाता था, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांधकर जिस प्रकार से मछली छेदी थी, उसी प्रकार से अपने कला का प्रदर्शन करते हुए पार्थ जो है आंखों पर पट्टी बांधकर भी गीत बजा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उनके अभ्युदय कला। ठीक है, मैं ब्लाइंड फोल्डेड अभी एक गाना बजाने वाला हूँ, बगल देखे। ये भी एक कला होती है, बगल देखे म्यूज़िक का पार्ट पढ़ना, म्यूज़िक को बजाना। तो फिर मैं एक बॉलीवुड का प्रसिद्ध गाना बजाने वाला हूँ।
पार्थ, जिस प्रकार से आप गाने बजाते हैं, विभिन्न देशों के राष्ट्रगीत भी बजाते हैं, इसके अलावा और एक कला है आप में जानते हैं, जिस प्रकार से आप आंखों को पट्टी बांधकर जो है गीत बजा सकते हैं, बोलते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने किस प्रकार से की? तो जब आप बहुत बार मतलब देख के प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एक बार अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी जगह कौन से कीज़ जो है, कौन से बटन्स कहाँ पे है। तो फिर उसका अंदाज़ा लगा के मन से आंखें बना के एकदम मन में ऐसे जब आप आंखें बंद करते से चित्र तैयार हो जाता है कीबोर्ड का, और उसकी मदद से मैं अंदाज़ा लगा के कौन से की कहाँ पे हो सकती है, उसकी मदद से मैं उसकी सहायता से मैं बजाता हूँ। इस कला को सीखने के लिए आपको कितना समय लगा? से कहे तो 4 साल तो लग ही गए। 4 साल मैंने 3 साल बहुत प्रैक्टिस की कीबोर्ड की, उसके बाद आके अभी 1 साल में मैंने बगैर देखे बजाने की कला सीखी है। दर्शकों, जिस प्रकार से पार्थ के मुखारविंदों से हमने जाना, कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है, इतनी भाषाओं में उन्होंने जो है महारत हासिल की है, तो यकीनन देश का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी तपस्याओं के साथ आज के युवा जिस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पार्थ जैसे युवा अगर देश में हो तो यकीनन देश का विकास जल्द ही होगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।